स्वागत है आप सभी लोगों का यूबियंस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, जिसमें आप सभी लोगों को ढेर सारी जानकारी दी जा रही है साइंस से रिलेटेड, सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड। अगर आप 10th की पढ़ाई कर रहे हैं तो उससे भी रिलेटेड कई तरह के वीडियोस अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आप लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यूबियंस क्लासेस की प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग किसी भी तरह के सब्जेक्ट से रिलेटेड आप लोग वीडियोस को देख सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं आज की जो वीडियो है साइंस कंपटीशन की, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग क्लास 7th पास कर रहे हो या फिर क्लास 7th की परीक्षा दे रहे हो तो वो भी जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें आप लोग उसी से रिलेटेड कई तरह के क्वेश्चंस देखने वाले हो। अगर आप क्लास 10th में पढ़ रहे हो, जिसका जो मेनली बायो का जो पोर्शन होता है उसमें जो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स वाला जो पार्ट है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने जानकारी, अपने ज्ञान को इस वीडियो के माध्यम से एवेल्युएट करोगे, मूल्यांकित करोगे अपने आप को और जानोगे कितनी तैयारी आपकी हो चुकी है। चलिए वीडियो को देखते हैं और हिंट जो भी दिए जाएंगे उससे रिलेटेड आप लोग अपने आंसर्स जो भी दोगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके आंसर्स लगभग सही होंगे और जो भी जानकारी आप लोगों को मिलेगी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप लोग 6 बजे जरूर आया करें। ऐसी वीडियोस मैं रोज लेकर आता हूं शाम 6 बजे, तो 6 बजे ध्यान रहे यूबियंस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपको आना है अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद होती हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए समझते हैं पहले प्रश्न को क्या पूछा गया इसमें, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग हिंट को समझते भी चलोगे। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है, जो बाइल होता है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में आप लोग जानते भी होंगे कि बाइल इज बेसिकली प्रोड्यूस्ड इन। तो बाइल का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। पहला जो ऑप्शन है गॉल ब्लैडर, क्या ये सही होगा, या फिर बी ऑप्शन ब्लड ये सही होगा, या फिर सी ऑप्शन लीवर, या फिर डी ऑप्शन स्प्लीन। तो आप लोग ऑप्शन तो समझ गए होंगे। अब राइट आंसर जिससे बाइल प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है बाइल का, तो किससे बाइल का प्रोडक्शन होगा। चलिए हिंट देख लेते हैं। हिंट में सिंपल पूछा गया है या फिर सिंपल कहा गया है लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो एक क्वेश्चन और भी तैयार हो गया कि कौन सा लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी होता है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, कौन सा आंसर इस क्वेश्चन से रिलेटेड सही होगा। आंसर आपने दे दिया है, ये अच्छी बात है। अगर उत्तर आपका सही होता है तो आपकी जो तैयारी है वो अच्छी चल रही है। देखते हैं क्या है प्रश्न का उत्तर। तो जिन्होंने लीवर लगाया बिल्कुल सही लगाया है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसमें आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। चलिए देख लेते हैं। कर्ड इज द नेम गिवन टू द फूड ऑफ द रूमिनेंट्स विच इज। तो रूमिनेंट्स क्या होते हैं आप लोग जानते होंगे रूमिनेंट्स के बारे में, मतलब शाकाहारी जो भी जानवर होते हैं उन्हें हम लोग यहाँ पर रूमिनेंट्स के नाम से संबोधित कर रहे हैं। तो रूमिनेंट्स आप लोगों ने देखा होगा, काऊ, बफलो, गोट, ये सारे रूमिनेंट्स होते हैं। इन्हीं से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो कट इज द नेम गिवन टू द फूड, कट मतलब यहाँ पर फूड की बात की जा रही है रूमिनेंट के। तो ऐसा फूड जो कहलाता है जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, चलिए देख लेते हैं चारों ऑप्शन। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है swallowed एंड अनडाइजेस्टेड, बी है swallowed एंड पार्शियली डाइजेस्टेड, प्रॉपरली च्यूड एंड पार्शियली डाइजेस्टेड, प्रॉपरली च्यूड एंड द कंप्लीटली डाइजेस्टेड। तो चारों ऑप्शन में जो कर्ड है, तो कर्ड जो कि फूड है जो जानवर चबा के खा जाते हैं और वापस उसको अपने मुंह तक लाते हैं, ऐसा आपने देखा होगा गाय भैंसों को चबाते हुए, जिसको हम लोग जुगाली बोलते हैं, वो करते हुए आप लोगों ने देखा होगा। उससे जानवर करते क्या है, जो भोजन वो टाइम ना रहते हुए अपने पेट में पहुंचा देते हैं और वापस जब उनके पास समय रहता है उसके बाद वो चबाते हैं, उसको वापस अपने मुंह में लाते हैं। तो यही चीज आपसे पूछ रहा है कि कैसा होता है वो भोजन जो वापस से वो जानवर मुंह के अंदर ले आता है अपने पेट से। तो क्या आंसर सही होगा, चलिए देख लेते हैं। कुछ हिंट अगर इसके रिलेटेड है तो पढ़ लेते हैं। जी हाँ, the food that cow and similar animals bring back from the stomach into the mouth to again eat again is called, क्या होता है वो, कैसा फूड होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे, आप लोगों ने देखा भी होगा। आंसर अगर आप लोगों ने लगा दिया है कौन सा, बी आंसर अगर लगाया है तो आप लोगों का उत्तर जो है वो बिल्कुल सही होगा। जी हाँ, स्वैलोड एंड पार्शली डाइजेस्टेड मतलब आधा पचा हुआ भोजन जो पेट में पहुंच जाता है, जानवर उसको, जो रूमेंट्स होते हैं वो वापस उसको मुंह में लाते हैं और चबाते हैं और उसको पचाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। द फॉल्स फीट ऑफ अमीबा आर यूज्ड फॉर।
तो फॉल्स फीट की यहाँ बात हो रही है। अमीबा आप लोगों ने देखा ही होगा, इर्रेगुलर इन शेप होता है, मतलब कोई भी उसकी आकृति नहीं होती है, चाहे जिस आकृति का आप बना सकते हैं। तो वो अमीबा जो होता है उसमें जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिसको हम लोग फीट कह रहे हैं, फॉल्स फीट कह रहे हैं, तो फीट मतलब पैर, पैर की बात हो रही है यहाँ पर अमीबा के। उसका यूज कहाँ पे होता है? पहला है मूवमेंट में केवल, कैप्चर ऑफ फूड में केवल, कैप्चर ऑफ फूड और साथ में मूवमेंट दोनों के लिए, या फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस ओनली। इन चारों में आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर सही होने वाला है? चलिए हिंट देख लेते हैं। अगर आपने आंसर दे दिया है, आपकी तैयारी अच्छी है तो आंसर आपने दे दिया है, ठीक, अच्छी बात है। चलिए हिंट, कुछ स्टूडेंट हिंट्स भी चाहते हैं तो हिंट्स भी देख लेते हैं। यहाँ पे हिंट में पूछा गया है, देख लेते हैं क्या कहा गया हिंट में। द फॉल्स फूड इन अमीबा इज नोन एज सीडोपोडिया। जी हाँ, सीडोपोडिया एक फॉल्स फीट होता है जो कि भोजन को पकड़ने के साथ साथ चलने के काम में भी आता है। जी हाँ, अगर आंसर आप लोगों ने लगाया सी, कैप्चर ऑफ फूड एंड द मूवमेंट, दोनों सही है, बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द विली ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। सभी ने विली के बारे में पढ़ा होगा, विलाई जिसको हम लोग बोलते हैं कभी कभी, तो विली ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि एलिमेंट्री कैनाल का एक पार्ट होता है, यहाँ पर एक विली फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखते हैं। उनका जो यूजेस है या उनका जो फंक्शंस है या उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है, उन्हीं से रिलेटेड यहाँ पर 4 ऑप्शन है, उन्हीं से रिलेटेड यहाँ पर 4 ऑप्शन और बनाए जाएंगे। चलिए देख लेते हैं चारों में से कौन कौन से ऑप्शन इस विली के लिए बिल्कुल सही हैं। पहला, दे हैव वेरी थिन वॉल्स, पहला ऑप्शन है। दे हैव अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू द सरफेस, सेकेंड ऑप्शन है। थर्ड है, दे हैव स्मॉल पोर्स थ्रू विच फूड कैन इजिली पास, या फिर 4 ऑप्शन जो कि दे आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। जी हाँ, 4 ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग मतलब आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। इन चारों में आपको कौन कौन से ऑप्शन सही लगते हैं इस विली के लिए, इस विलाई के लिए? तो चारों में कौन कौन से ऑप्शन बिल्कुल सही हो सकते हैं, चलिए स्क्रीन पे ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कहा गया है, आइडेंटिफाई दोज स्टेटमेंट विच इनेबल द विली टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। तो 4 ऑप्शन स्क्रीन पे हैं। चलिए पहला ऑप्शन देख लिया, मतलब ए में क्या कहा गया है, पहला, दूसरा और चौथा बिल्कुल सही हो सकता है, मतलब तीसरा बिल्कुल सही नहीं है। या फिर बी में कहते हैं सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, मतलब फर्स्ट वाला रॉन्ग होगा इसके अकॉर्डिंग। थर्ड में थर्ड एंड फोर्थ कहा गया है, मतलब थर्ड और फोर्थ, मतलब पहला दूसरा नहीं हो सकता इससे रिलेटेड। लास्ट में पहला और चौथा, मतलब दूसरा तीसरा इससे रिलेटेड नहीं है। चलिए हिंट, अगर जिनको आवश्यकता है हिंट की, तो चलिए देख लेते हैं हिंट। हिंट में क्या दे रखा है? हिंट में कहा गया जो विली होते हैं वो फंक्शंस इज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। मतलब जो डाइजेशन होता है हमारे जो शरीर में, जो डाइजेशन मेनली कहाँ पर फिनिश हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जब फिनिश हो जाता है तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो होते हैं, जिनको हम लोग यहाँ पर विली कह रहे हैं, ये क्या करते हैं? एब्जॉर्व कर लेते हैं ऑल द कंपोनेंट्स को। समझ में आ गई बात? आंसर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्या आंसर आपको सही लगता है? अगर आपने आंसर ए लगाया है 1, 2, 4, मतलब तीसरा ऑप्शन गलत है, जिसमें ये कहा गया है दे हैव स्मॉल पोर्स थ्रू विच बॉडी कैन इजिली पास, फूड कैन इजिली पास, तो ये बिल्कुल गलत है। मतलब पहला, दूसरा, चौथा बिल्कुल सही है और तीसरा ऑप्शन गलत है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया? बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है, द फिंगर लाइक आउटग्रोथ ऑफ, अच्छा वैसा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा अलग है, अमीबा से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं। द फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स ऑफ अमीबा हेल्प इन डाइजेस्ट फूड, इंजेस्ट फूड, सॉरी इंजेस्ट की बात हो रही है यहाँ पर। इंजेस्ट मतलब होता है फूड इनसाइड जा रहा है। हाउ एवर द फिंगर लाइक आउटग्रोथ ऑफ ह्यूमन इंटेस्टाइन हेल्प्स टू, तो यहाँ पर तो बात की जा रही है अमीबा के बारे में बात की जा रही है, जबकि यहाँ पर फिंगर लाइक आउटग्रोथ जो कि ह्यूमन में इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, जिसको हम लोग विलाई कहते हैं, विली कहते हैं, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो क्या चीज़ हेल्प करती है ह्यूमन इंटेस्टाइन में? तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए, डाइजेस्ट द फैटी फूड सब्सटेंसेस, सेकेंड है मेक द फूड सॉल्युबल, थर्ड है एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड, और चौथा है एब्जॉर्ब द अनडाइजेस्टेड फूड। तो यहाँ पर ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है, हम लोगों की बात हो रही है। फिंगर लाइक आउटग्रोथ जो पाए जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, आप लोगों ने जानकारी की होगी, पिछले क्वेश्चन में आप लोगों ने देख लिया होगा। विली जिसको हम लोग बोलते हैं वो करता क्या है, क्या चीज़ करता है, आपको बताया गया था, ध्यान होगा अगर आपको, तो आंसर आप लोगों ने लगा दिया होगा। चलिए हिंट देख लेते हैं, कुछ हिंट है।
तो हिंट है, जी हाँ, इनमें से जो भी ऑप्शन है उसका फंक्शन है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। तो विली के बारे में बात हो रही है, आंसर आप लोगों ने लगा दिया होगा कि ह्यूमन इंटेस्टाइन हेल्प करता है हमारे भोजन को जो डाइजेस्ट हुआ है उसको एब्जॉर्ब करने में, और ये मदद करता है विली आप लोग जानते ही हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 6 में। द मेन फंक्शन ऑफ द लैक्टिकल्स, मतलब यहाँ पर लैक्टियल्स की बात करिए, किस चीज़ के लैक्टियल्स हैं यहाँ पर, ऑफ इंटेस्टाइन के इन द ऑब्जॉर्प्शन ऑफ। तो लैक्टियल्स जो इंटेस्टाइन के हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं किस चीज़ को, ऑप्शन ए अमीनो एसिड्स, ऑप्शन बी ग्लूकोज एंड विटामिन्स, ऑप्शन सी लैक्टिक एसिड एंड द लास्ट ऑप्शन फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स। तो आपने जान ही लिया होगा जो मेन फंक्शन ऑफ द लैक्टियल्स की बात की जा रही है जो कि इंटेस्टाइन का ही एक पार्ट है। अब इंटेस्टाइन है तो आप लोग समझ गए होंगे जी मेनली डाइजेशन कहाँ पर फिनिश होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। जी हाँ, वहीं की बात हो रही है। तो किस चीज़ का डाइजेशन या फिर किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन हो रहा है यहाँ पर, 4 ऑप्शन स्क्रीन पे है, चारों में से आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर सही हो सकता है। चलिए 4 ऑप्शन है, कुछ ना कुछ हिंट भी जरूर दी गई होगी। चलिए देख लेते हैं हिंट में क्या कहा गया। हिंट में लैक्टियल्स आर लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं जो फाउंड होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, विली में। तो स्मॉल इंटेस्टाइनल विली आप लोग जानते ही होंगे किस चीज़ के पाचन के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, ये भी आप लोग जानते हैं। सारा कंपोनेंट जो बेसिकली डाइजेस्ट हो जाता है इसी विलाई में एब्जॉर्ब हो जाता है। इसी के बारे में आपके सामने स्क्रीन पे 4 ऑप्शन है, कौन सा बेटर ऑप्शन आपको लगता है, तो आंसर आपने लगा दिया होगा। अगर आपने आंसर लगाया है डी फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है, चलिए देख लेते हैं। 7 वाले क्वेश्चन में आप लोगों से सिंपली पूछा गया गैस्ट्रिक डाइजेशन टेक्स प्लेस एफिशिएंटली इन। तो गैस्ट्रिक डाइजेशन की बात हो रही है जो कि टेक्स प्लेस होता है एफिशिएंटली इन किस चीज़ के मीडियम में। तो 4 ऑप्शन स्क्रीन में है, एसिडिक मीडियम, एल्कलाइन मीडियम, न्यूट्रल मीडियम एंड हाईली एल्कलाइन मीडियम। तो 4 ऑप्शन स्क्रीन में है, क्या वो एसिडिक मीडियम में होता है गैस्ट्रिक डाइजेशन। जी हाँ, गैस्ट्रिक जूस आप लोगों ने पढ़ा होगा जो स्टमक के अंदर बनता है जिसको हम लोग HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से जानते भी हैं। जी हाँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। तो किस मीडियम में वो होता है एफिशिएंटली इन विच मीडियम, एसिडिक मीडियम, एल्कलाइन मीडियम, न्यूट्रल मीडियम या हाईली एल्कलाइन मीडियम। चलिए हिंट में बिल्कुल यही लिखा है हाइड्रोक्लोरिक एसिडिक है, तो इसका मतलब एसिडिक मीडियम जिन्होंने सही लगाया है बिल्कुल सही लगाया है, गलत बिल्कुल नहीं हो सकता। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जिसमें आप लोगों के सामने क्या पूछा जा रहा है, चलिए देख लेते हैं। जिसमें पूछा गया है विच इज़ नॉट डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन। तो इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा डाइजेस्ट नहीं होता ह्यूमन के द्वारा, ह्यूमन इसका पाचन नहीं कर सकता, मतलब आप हम सभी लोग इसका डाइजेशन नहीं कर सकते। लेकिन अगर बात करें रूमिनेंट्स की तो रूमिनेंट्स इसका पाचन कर सकते हैं, या फिर हम लोग बात करें किसी अदर एनिमल्स की तो इसका पाचन किया जा सकता है, लेकिन ह्यूमंस इसका पाचन नहीं कर सकते। 4 ऑप्शन स्क्रीन पे हैं, पहला ऑप्शन है प्रोटीन, सेकंड है फैट्स, तीसरा है ग्लूकोज एंड द लास्ट इज सेलुलोज। तो क्या लगता है आंसर तो आप लोग समझ गए होंगे, सारे कंपोनेंट जो भी पाए जाते हैं फूड में हम लोग डाइजेस्ट करते हैं, क्या सेलुलोज का भी डाइजेशन हम लोग कर पाते हैं। अगर लगता है कि यही आंसर सही होना चाहिए तो चलिए हिंट की तरफ चलते हैं, क्या कहा गया हिंट में देख लेते हैं। हिंट में बहुत ही अच्छी हिंट दी गई है कि प्रेजेंट होती है वो चीज जो इस 4 ऑप्शन में है, सेल वॉल ऑफ द ऑल प्लांट्स। मतलब सेल वॉल इज बेसिकली मेड अप ऑफ विच सब्सटेंस, और प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो इसी सब्सटेंस की बनी होती है। तो इन चारों में जो 4 ऑप्शन है उसमें एक चीज हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते और उसी की सेल वॉल बनी होती है प्लांट में। तो समझ में आ गया, अगर सेलुलोज लगाया है आप लोगों ने बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है हाउ मैनी प्रीमोलर्स टीथ फाउंड इन माउथ। कैसे पता करोगे प्रीमोलर माउथ, आप लोगों ने पता किया था कैसे पता करते हैं इसको, आप लोगों ने कोड याद किया होगा ICPM। तो आई से क्या था इंसीजर, सी से कैनाइन, उसके बाद पी से प्रीमोलर। जी हाँ, तीसरे नंबर पे जो प्रीमोलर है उसी के बारे में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि प्रीमोलर टीथ कितने पाए जाते हैं
हमारे जबड़ों में, या फिर ये कह लें अपर जॉ एंड लोअर जॉ दोनों मिला के कितने प्रीमोलर टीथ होते हैं माउथ में। तो क्या लगता है कैसे निकालोगे? इसका सिंपल सा एक कोड है 2123/2123 डेंटल फार्मूला ऑफ ह्यूमन, मतलब हम लोगों का एक डेंटल फार्मूला होता है इन द सीक्वेंस ऑफ ICPM, मतलब थर्ड वाला आपको ऑप्शन निकालना है, उसी थर्ड वाले से आंसर निकल आएगा। इसका जो डेंटल फार्मूला होता है ह्यूमन का वो 2123/2123 into 2। जी हाँ, चलिए देख लेते हैं कैसे निकालना होता है इसको। जी हाँ, आपकी स्क्रीन पे एक ऑप्शन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, हिंट में ICPM, सॉरी हिंट की जगह आंसर में पहुंच गया वो ऑप्शन, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए। सिंपली आप लोगों को पूछा यह गया है कि प्रीमोलर टीथ की संख्या कितनी होती है, तो अभी आप लोगों को बताया गया 2123/2123, तो 2 ऊपर 2 नीचे, मतलब 2 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 4 आएगा, नीचे 4 आएगा, तो टोटल कर देंगे तो टोटल प्रीमोलर टीथ की जो संख्या होगी वो हो जाएगी 8। तो जिन्होंने 8 लगाया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। जी हाँ, बिल्कुल सही है। चलिए ऑप्शन आपने जो लगाया बिल्कुल सही है आपका। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। 10 में जिसमें पूछा गया, सिंपली वे में पूछा गया, गिवन बेलो फ्रॉम 1 to 4 आर सम फूड आइटम्स, मतलब 4 आपकी स्क्रीन पे ऑप्शन जो दिखाई दे रहे हैं वो फूड आइटम्स हैं। तो पहला फूड आइटम जिसका नाम है बॉइल्ड एंड मैश्ड पोटैटो, आलू जो कि मैश्ड है, बॉइल्ड है, उबला हुआ है, दूसरा ग्लूकोज सॉल्यूशंस है, तीसरा अ स्लाइस ऑफ ब्रेड है, एंड द लास्ट इज मस्टर्ड ऑयल। तो 4 ऑप्शन जो कि खाने वाले एक आइटम्स हैं जिनको हम लोग खाते हैं, जिनका यूज हम लोग करते हैं। आपको बताना सिंपली क्या है देख लेते हैं। सिंपली आप लोगों से पूछा गया है विच ऑफ द एबव विल गिव ब्लू ब्लैक कलर व्हेन टेस्टेड विद आयोडीन। तो आयोडीन टेस्ट आप लोगों के कोर्स में है, ये अच्छी चीज है। स्टार्च आयोडीन टेस्ट आप लोगों को पता होगा कि क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड ये टेस्ट होता है जिसमें आप लोग प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट या प्रेजेंस ऑफ स्टार्च का पता लगाते हैं कि किस फूड आइटम में स्टार्च मौजूद है और किस में स्टार्च नहीं पाया जाता है। जिसमें स्टार्च होता है उसका फूड आइटम का जो कलर होता है वो आयोडीन के साथ ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। जी हाँ, आपको बताना है इन चारों में से अगर किसी से हम लोग आयोडीन टेस्ट कराते हैं तो किसका कलर किस में हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। 4 ऑप्शन स्क्रीन में है, बताना सही ऑप्शन या फिर सही पेयर कौन सा होगा। क्या पहला और दूसरा सही है, या फिर बी ऑप्शन पहला और तीसरा सही है, या फिर सी ऑप्शन दूसरा और तीसरा सही है, या फिर डी ऑप्शन तीसरा और चौथा सही है। तो आपके अकॉर्डिंग कौन कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जिसमें स्टार्च प्रेजेंट होती है और स्टार्च या फिर आयोडीन के साथ उनका जो कलर टेस्ट होता है वो ब्लू ब्लैक हो जाता है। जी हाँ, आपको क्या लगता है? चलिए बात करते हैं, ये जो टेस्ट आप लोगों को बताया जा रहा है जिसके बारे में मैंने आप लोगों को समझा दिया है, तो पढ़ भी लेते हैं, इसके बारे में जानकारी भी कर लेते हैं, हिंट भी मिल जाएगी आप लोगों को। द आयोडीन स्टार्च टेस्ट इज अ केमिकल रिएक्शन होती है एक तरह की, दैट इज यूज टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च ऑफ द आयोडीन। समझ में आ गया? आयोडीन के साथ जो स्टार्च टेस्ट होता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार्च एंड आयोडीन इज इंटेंसली ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इसी से आप लोग पता लगा पाओगे कि किसमें स्टार्च प्रेजेंट है। जी हाँ, अगर आपने आंसर लगाया है, क्या लगाया है, बॉइल्ड एंड मैश्ड पोटैटो के साथ में थर्ड ऑप्शन अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, तो जी हाँ, आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। मतलब फर्स्ट एंड थर्ड जिसमें लिखा है, तो किस में लिखा है, फर्स्ट एंड थर्ड, बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, बी वाला पार्ट बिल्कुल सही है। जी हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, तो पहला दूसरा नहीं हो सकता, देख लेता हूँ बॉइल्ड में से, नहीं, पहला दूसरा बिल्कुल नहीं है, तो क्या होगा, पहला और तीसरा होगा। जी हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग स्पेल्ड हो गया है। अगर आप लोग ने ये आंसर लगाया बिल्कुल गलत है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। तो 11 में क्या कहा जा रहा है, चलिए देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ टीथ डिफर इन स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब दिखने में बिल्कुल अलग होते हैं बट इनके जो फंक्शंस होते हैं बिल्कुल सेम होते हैं। तो कैसे आप लोग पता लगाओगे, इसी के बारे में आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे पता लगा सकते हो आप लोग। तो फंक्शन आप लोगों को पता ही है, क्या चीज़ लिखी है, चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कैनिन्स एंड इंसीजर, पहला ऑप्शन है। बी है मोलर्स एंड प्री मोलर्स, सी है इंसीजर एंड मोलर्स, और डी है प्री मोलर्स एंड कैनिन्स। तो आपके अकॉर्डिंग कौन कौन से ऐसे पेयर ऑफ टीथ होते हैं जो सिमिलरली फंक्शन तो सेम होता है जिनका, लेकिन डिफर होते हैं, बिल्कुल अलग दिखते हैं।
तो कौन से होंगे? चलिए हिंट में आप लोगों को डेंटल फॉर्मूला याद आ रहा हो 2123/2123 इंटू 2, जिससे आप लोगों ने प्रीमोलर की संख्या निकाली थी। जी हाँ, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो समझ लेते हैं फिलहाल इसके हिंट में क्या है, डायरेक्ट आंसर ही देख लेते हैं। मोलर्स एंड प्रीमोलर्स जिन्होंने लगाया बिल्कुल सही है। चलिए फंक्शन सारे टीथ के एक बार देख लेते हैं। इंसीजर कटिंग फूड के लिए जाना जाता है, कैनिन जिसके लिए बाइटिंग एंड टीयरिंग ऑप्शन सही रहता है, प्रीमोलर जो कि क्रश जिसको हम लोग बोलते हैं पीस देना, और मोलर मतलब ग्राइंड जिसको हम लोग बोलते हैं बिल्कुल से मीस देना, पीस देना। इसी को दोनों फंक्शन सेम है लेकिन दिखने में दोनों असमान होते हैं। जी हाँ, आंसर अगर आप लोगों ने भी लगाया बिल्कुल सही लगाया है। मोलर्स एंड द प्रीमोलर्स दीज आर द कॉमन टीथ जिनके फंक्शन तो सिमिलर होते हैं लेकिन स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। रीड केयरफुली द टर्म्स गिवन बेलो। आपके सामने 3-4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। टर्म्स बेलो गिवन इन द बेलो आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिख गए होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑर्गन दैट डू नॉट कैरी आउट एनी डाइजेस्टिव फंक्शन। मतलब इन चारों में से कौन से पेयर ऑफ जो पार्ट्स हैं उसमें डाइजेशन बिल्कुल नहीं होता। तो कौन कौन से पार्ट हैं जिसमें डाइजेशन बिल्कुल नहीं होता? एक पार्ट तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, ईसोफेगस इज द कॉमन पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल जिसमें डाइजेशन बिल्कुल भी नहीं होता। तो एक पार्ट तो मिल गया ईसोफेगस। अब जिसमें ईसोफेगस होगा वही आंसर सही हो सकता है। इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि डी वाले में ईसोफेगस नहीं आया है, तो ये आंसर तो बिल्कुल नहीं होगा। जबकि आप लोगों ने पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन में सारे कंपोनेंट डाइजेस्ट होते हैं, तो ये तो बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। इसलिए आपके सामने उत्तर जो होंगे वो ए बी सी में से कोई एक ही होगा। तो चलिए बात करते हैं हिंट की। हिंट में सिंपली आप लोगों के सामने स्क्रीन पे जो हिंट दे रखी गई है, चलिए देख लेते हैं इसके बारे में क्या चीज़ हिंट में दी गई है। द मेन ऑर्गन्स दैट मेक अप द डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको हम लोग एलिमेंट्री कैनाल के नाम से जानते भी हैं, इन ऑर्डर ऑफ देयर फंक्शन आर माउथ। मतलब पहला क्या है? माउथ है। भोजन जो है सबसे पहले माउथ में होता है, उसके बाद भोजन हमारा पहुंचता है ईसोफेगस में, और ईसोफेगस को हम लोग फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं। और उसके बाद हमारा जो भोजन होता है वो स्टमक में पहुंचता है। स्टमक के बाद हमारा जो भोजन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जो डाइजेस्ट फूड होता है वो तो डाइजेशन इसका हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन वेस्ट मटेरियल यहाँ से निकल के रेक्टम में पहुँचता है, और विद द हेल्प ऑफ एनस वो क्या होता है? बाहर निकल जाता है। तो ये आपके सामने स्क्रीन पे ऑप्शन है एलिमेंट्री कैनाल के। तो आप लोगों को बताना है इन सभी ऑप्शन में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसके कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं, ए बी सी में कौन सा राइट आंसर हो सकता है। तो क्या लगता है आपको? चलिए देखते हैं। ईसोफेगस तो बिल्कुल सही है। क्या लार्ज इंटेस्टाइन भी होगा? बिल्कुल होगा, लार्ज इंटेस्टाइन भी होगा। तो देखते हैं किसमें लार्ज इंटेस्टाइन और ईसोफेगस है। तो ऑप्शन ए में है और ऑप्शन सी में है। तो बी ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि ब्यूकल कैविटी जिसको हम लोग बैकल कैविटी भी बोलते हैं एज ए माउथ वर्क करता है। मतलब ओरल ओपनिंग जिसको हम लोग बोलते हैं वो बक्कल कैविटी ही है, जबकि द डाइजेशन स्टार्ट बेसिकली ऑन माउथ। तो माउथ में ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, और कार्बोहाइड्रेट का पाचन ही कहाँ से होता है? माउथ से। जी हाँ, बी ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। ए और सी में अगर आपने क्या लगाया है, सॉरी ए ऑप्शन ही बचा, क्योंकि ब्यूकल कैविटी बी में भी है और ब्यूकल कैविटी सी में भी है। तो आंसर सिर्फ और सिर्फ ए बचा। तो अगर आपने ए लगाया है तो बिल्कुल सही लगाया है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। चलिए 2 क्वेश्चन रिमेनिंग में है, इसके बाद लास्ट में 2 क्वेश्चन रह जाएंगे, और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग क्वेश्चन सारे समझ रहे होंगे, सारे उत्तर आप लोग सही लगा रहे होंगे। पहली चीज़ और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और इस तरह की वीडियोस हमेशा पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस किया करें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाया करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, द स्वेलोड फूड मूव्स डाउनवर्ड इन द एलिमेंट्री कैनाल बिकॉज ऑफ। तो स्वेलोड मतलब जो भी भोजन हमने चबाया था, मुंह के अंदर चबाया था, वो धीरे से नीचे उतरता है। कहाँ पहुँचता है? स्टमक में पहुँचता है, विद द हेल्प ऑफ किसकी सहायता से? फूड पाइप जिसको हम लोग ईसोफेगस बोलते हैं, उसी की सहायता से कहाँ पहुँचता है? स्टमक में पहुँचता है। कैनाल बिकॉज ऑफ 4 ऑप्शन स्क्रीन में है, आपको क्या लगता है किसकी सहायता से वो नीचे उतरता है? पहला, फोर्स प्रोवाइडेड बाय द मस्कुलर टंग। सेकंड है द फ्लो ऑफ द वाटर टेकन विद द फूड। सी है ग्रेविटेशनल पुल, या फिर लास्ट में द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स इन द वॉल ऑफ फूड पाइप।
तो क्या लगता है आपको अकॉर्डिंग? चलिए हिंट देख लेते हैं, अगर जिनको हिंट चाहिए तो हिंट देख सकते हैं। द पेरिस्टाल्टिक, जिसको मूवमेंट है एक तरह का मूवमेंट होता है, मस्कुलर मूवमेंट होता है, ऑल्सो कॉल्ड द पेरिस्टाल्सिस हम लोग बोलते हैं, रेफर्स टू द कॉन्ट्रैक्शन एंड द रिलैक्सेशन ऑफ द फूड इन द ईसोफेगस, और इसी ईसोफेगस को हम लोग फूड पाइप के नाम से जानते हैं। द फूड इज फोर्स्ड, बाहर किया जाता है, धक्का लगाया जाता है उसमें, एंड ट्रैक टू द स्टमक, और वो कहाँ पहुंच जाता है? स्टमक में पहुंच जाता है। तो चार ऑप्शन स्क्रीन पे हैं, कौन सा राइट आंसर होगा? जी हाँ, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल इन द वॉल ऑफ फूड पाइप, जिसको हम लोग ईसोफेगस के नाम से भी जानते हैं, और इसका जो मूवमेंट होता है वो बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या फिर पेरिस्टाल्सिस। ध्यान रहे, ये क्वेश्चन बोर्ड के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मूवमेंट है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, तो इसको अच्छे से याद कर लें, तैयार कर लें। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 14, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। देखते चले, आखिरी तक वीडियो जरूर देखा करें, जिसमें आप लोगों को सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन पता चल सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें आप लोगों से पूछा गया है दी एसिड प्रेजेंट इन द स्टमक। एसिड जो होता है प्रेजेंट होता है स्टमक में, आप लोग जानते हैं उस एसिड का नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जी हाँ, एसिडिक मीडियम में होता है, और उसका जो मेन फंक्शन होता है वो भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, क्लास 7th में भी इसको पढ़ा होगा। इसीलिए ये वीडियो बनाई जा रही है स्पेशली उन बच्चों के लिए जो ये सब कुछ पढ़ चुके हैं और आगे कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं और अपने क्लास में टॉप आना चाहते हैं, फर्स्ट आना चाहते हैं, उनसे रिलेटेड भी ये वीडियो बनाई गई है। द एसिड प्रेजेंट इन द स्टमक, स्टमक में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, उसका जो मेन फंक्शन होता है वही फंक्शन आपसे पूछा जा रहा है। तो ए में किल द हार्मफुल बैक्टीरियल दैट में एंटर अलोंग विद द फूड, मतलब उसको जो एसिड है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका जो फंक्शन होता है, क्या ए सही है? किल द हार्मफुल बैक्टीरियल दैट में एंटर अलोंग विद द फूड। कैसे थे? जो फूड के साथ स्टमक तक पहुंच आए थे, उन बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है जो एसिड प्रेजेंट होता है स्टमक में। क्या ये सही होगा? या फिर बी ऑप्शन, प्रोटेक्ट द स्टमक लाइनिंग, जो लाइन होती है, वॉल होती है, लाइनिंग वॉल होती है, हार्मफुल सब्सटेंस से बचाने के लिए ये स्टमक के अंदर जो एसिड पाया जाता है, ये ऑप्शन सही होगा। या फिर डाइजेस्ट स्टार्ट इनटू सिंपलर शुगर्स, या शुगर्स को पचाने के लिए स्टमक के अंदर ये जो एसिड है वो एसिड पाया जाता है, क्या ये सही होगा? या फिर डी ऑप्शन, जिसमें पूछा जा रहा है मेक्स द मीडियम एल्कलाइन, तो एल्कलाइन मीडियम बनाने के लिए इसका उपयोग होता है, क्या ये सही होगा? तो चारों अकॉर्डिंग आपके क्या आंसर सही होगा? चलिए हिंट देख लेते हैं। हिंट में आप लोगों को बताया गया है, क्या बताया गया? द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द गैस्ट्रिक जूस ब्रेक डाउन करता है द फूड को, भोजन को तोड़ने का कार्य करता है, एंड डाइजेस्टिव एंजाइम स्प्लिट्स अप द प्रोटीन्स। जी हाँ, प्रोटीन का डाइजेशन, या फिर बात करें अगर पेप्सिन एंजाइम की तो इसी में सिक्रेट हो रहा था, लेकिन जो आंसर इसका राइट होगा वो आपके अकॉर्डिंग क्या होगा? जिन्होंने ए ऑप्शन लगाया किल्स द हार्मफुल बैक्टीरिया दैट इज मे बी अलॉन्ग विद द फूड, जो भोजन के साथ नीचे तक चला आया था, जी हाँ, उसको हार्मफुल बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए HCl वर्क करता है, और इसके साथ भी जो पेप्सिन एंजाइम पाया जा रहा था, ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जा रहा था, वो भी आप लोगों को आगे पढ़ने के लिए मिलेगा। चलिए अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें आप लोगों से पूछा गया द एंजाइम प्रेजेंट होता है, सॉरी थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, द एंजाइम प्रेजेंट होता है इन द सलाइवा, जो कन्वर्ट कर देता है किस चीज को किस चीज में? ए ऑप्शन, फैटी इनटू फैटी एसिड्स, फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स, क्या ये सही होगा? कि जो एंजाइम प्रेजेंट होता है हमारी सलाइवा में, सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट होने वाला जो एंजाइम होता है सलाइवा, क्या कन्वर्ट करता है फैट्स को इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में, क्या ये सही होगा? या फिर बी ऑप्शन, स्टार्च को सिंपल शुगर्स में, ये सही होगा? या सी ऑप्शन, प्रोटीन्स को किस में, एमिनो एसिड्स में, ये सही होगा? या फिर लास्ट ऑप्शन, कॉम्प्लेक्स शुगर्स को सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट करने का काम करता है? तो इनमें से कौन सा सही ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग हो सकता है? हिंट आपके सामने है, सलाइवा कंटेन्स द एंजाइम एमाइलेज, मतलब सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है जो कि कहलाता है टाइलिन। तो आप लोग ने पढ़ा होगा कि बेसिकली जो माउथ में डाइजेशन होता है वो कार्बोहाइड्रेट का ही होता है, स्टार्च का ही होता है, इसीलिए रोटी को अगर हम लोग यूं ही चबाएं तो लार के साथ, सलाइवा के साथ मिक्सअप होने के बाद वो हमको मीठी लगने लगती है। जी हाँ, शुगर्स में टूटने लगती है। तो आंसर अगर आपने लगाया है स्टार्च इनटू सिंपल शुगर्स, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आपने पूरी वीडियो देखी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की जनरल नॉलेज जो साइंस से रिलेटेड है वो काफ़ी अच्छी हो चुकी होगी। आगे की वीडियो इसी तरह से पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और इस तरह की वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स का जरूर शेयर किया कीजिए, जिससे कंपटीशन लेवल जो है आप लोगों का वो आप लोगों को पता चल सके।
चलिए वीडियो पूरी देखिए, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए कल फिर से मिलते हैं इसी टाइम, इसी समय, इसी वक्त। मैं उमेश पांडे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, हमेशा स्वागत करता रहूंगा। इस तरह की वीडियोस आप लोग देखते हो। धन्यवाद आप लोगों का।